तो और मेरे भाई लोग यार कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेन सोल्जर। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि एक लड़का खिड़की साफ कर रहा होता है और बोलता है कि हर दिन सुबह तुम मुझसे सफाई का काम करवाते हो। तो उसके पीछे दो लड़के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि यूकी की वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। तभी वो लड़का पलट कर बोलता है कि आलस करना बंद करो और उसका नाम बताया जाता है। उसका नाम होता है यूकी। तो वो तीसरा लड़का बोलता है कि अरे छोड़ो भी यूकी, इस चमकते हुए क्लासरूम को देखो, तुम्हारी बेहतरीन स्किल्स के आगे हम तो बेकार है एकदम। अब वो तीनों बात कर ही रहे होते तभी उनके पास एक लड़का आता है और बोलता है कि यूकी मेरी शर्ट फट गई, क्या तुम सिल दोगे। तो यूकी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अभी सिल देता हूँ। अब वो लड़का अपना शर्ट ठीक करवा के वहां से चला जाता है। तो यूकी के दोस्त पूछते हैं कि तुम्हें सिलाई करनी भी आती है। तो यूकी बोलता है कि हाँ मेरी दीदी ने मुझे सिखाया था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मुझे अपनी स्किल्स को बेहतर करना होगा क्योंकि लड़कों को पीचीज के फायदे नहीं मिलते। अब शाम को लड़का अपनी जॉब पे जा रहा होता है और बोलता है कि मैं मामूली सी जॉब और जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे कुछ बेहतर ही करना होगा। अब वो खुद से बात कर ही रहा होता है तभी बहुत सारी फोग उसे घेर लेती है और अचानक से वो मातों में आ जाता। अब वो लड़का बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपना फ़ोन खोल के देखता है जिसमें मातों के बारे में बताया जाता है। माता एक दूसरे डायमेंशन को दर्शाता है जहां आप गेटवे से जा सकते हैं, जिन्हें डोर्स भी कहा जाता है। और यूकी का फ़ोन उसे भी बताता है कि अगर आप कभी मातों में खो जाए तो वही रहे जहां आप हैं और डीमन डिफेंसिस फोर्स के आने का इंतज़ार करें। अब वो लड़का सोचता है कि ठीक है, जब तक डिफेंस फोर्स नहीं आ जाती मैं यहीं पे रहूंगा। पर तभी उसके पीछे एक डीमन आ जाता है। अब वो बचने की बहुत कोशिश करता है और वहां से भागता भी है, पर उसके सामने एक दीवार आती है जो कि उसका रास्ता बंद कर देती है। अब वो लड़का वहां पे फंस चुका होता है और वो डीमन उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पे एक लड़की आके उसे बचाती और बोलती है कि तुम मातों में फंसे हुए विक्टिम हो ना। और वो लड़की उसे ये भी बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पे आते ही तुम पे हमला हो गया, कितने अनलक्की हो तुम। अब वो अपनी तलवार निकाल के बोलती है कि तैयार हो जाओ शुक्की, तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वहाँ पे डीमंस को शुक्की कहा जाता है। अब वो वहाँ पे दो तीन शुक्की को मार के उस लड़के को बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आई हूँ, मैं डिफेंस फोर्स की एक लड़की हूँ। अब वो युकी को अपने पालतू में बिठा के वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसे उसकी टीम भी मिल जाती, तो वो अपनी टीम से पूछती है कि कोई विक्टिम मिला। तो उसकी पूरी टीम बोलती है कि अभी तक कोई विक्टिम नहीं मिला। तो वो लड़की बोलती है कि अपनी पूरी ताकत लगा दो उन्हें ढूंढने में। अब वो उस लड़के को अपने साथ लेके भाग ही रही होती तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आती है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है, पर वो लड़की उसे बचा लेती है। अब चारों तरफ से शुक्की उन पे हमला कर देते हैं। अब लड़की ने बहुत सारे शुक्की को मार ही दिया होता है, पर एक शुक्की उस बेचारी छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाता है। पर युक्की उसे बचाने के लिए आ जाता है और उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है, पर वो लड़की उनको बचा लेती है वहां से। अब वो लड़की उन दोनों के ऊपर एक बैरियर लगा के मन में सोचते कि अगर मैं अकेली होती तो इस सिचुएशन से निकल जाती, पर मेरे साथ ये दोनों भी हैं। अब उस लड़की के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की प्रैक्टिस कर रही होती है और दो लड़कियां पीछे बात करके बोलती है कि ये लड़की अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी कमांडर नहीं बन पाएगी। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की बोलती है कि मैं एक दिन कमांडर बन के रहूंगी और वो देखती है कि बैरियर भी धीरे धीरे करके टूट ही रहा होता है। अब वो लड़की मन में सोचती है कि मैंने आज तक इसे कभी किसी मर्द पर ट्राई नहीं किया, मैंने हमेशा से इसे प्रैक्टिकल समझा है, अब मुझे एक फैसला करना ही होगा। अब वो यूकी के पास जाती है और उसका नाम पूछती है। तो यूकी बताता है कि मेरा नाम यूकी है। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम जीना चाहते हो। तो वो लड़का बोलता है कि मैं जीने के लिए कुछ भी करूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है, आज से तुम मेरे स्लेव हो। अब वो लड़की उस छोटी बच्ची को बोलती है कि तुम जाके उस कोने में आंखें बंद करके मुंह उधर कर लो। अब वो लड़की उस लड़के को अपनी सारी ताकत दे देती है और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है और बदलने के बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहां पे मार देता है। अब सारे मॉन्स्टर्स को मार के वो खुश हो ही रहे होते तभी वो सारे के सारे मरे हुए मॉन्स्टर आपस में जुड़ने लगते हैं। तो उनकी बॉस बोलती है कि तुम लोग बच्चों को बचाओ, मैं और यूकी इस बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अब यूकी और वो लड़की दोनों मिलकर उस बड़े बॉस को हरा देते हैं। अब यूकी भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि वो ताकत कैसी थी। अब उस लड़की के साथी आते हैं और बोलते हैं कि कमांडर चलिए। तो वो लड़की बोलती है कि तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो लड़की बोलती है कि तुमने मुझे चौंका दिया, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी ताकत होगी। अब वो लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हें अपना परमानेंट स्लेव रखना होगा। तो वो लड़का हैरान होकर बोलता है परमानेंट। अब वो लड़की ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी ताकतों के बारे में बताती हूँ और तभी वो उस लड़के को किस कर लेती है। लड़की बोलती है कि तुम ये चाहते थे ठरकी। तो लड़का बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लड़की बताती है कि मुझे मास्टर होने के नाते हर बार अपने गुलाम को कोई ना कोई इनाम देना होता है।
अब वो लड़की वहाँ पे बेकाबू हो जाती है और वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से किस करने लगते हैं। अब वो लड़की यूकी को बताती है कि अगर एक भी शुक्की असली दुनिया में चला गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे डीमन डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर बनना है। अब मैं तुम्हारी वजह से अपनी एबिलिटी का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि मेरा साथ दो यूकी। अब यूकी बोलता है कि मैं स्पोर्ट्स और पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी थी, यही एक हीरो की निशानी होती है। वो लड़का खुश होकर बोलता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अब वो लड़की यूकी को एक जगह पे लेके आ जाती है। तो यूकी बोलता है कि बहुत पुरानी जगह है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे काम करने की जगह है। अब यूकी मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं भी डिफेंस फोर्स का एक मेंबर बन जाऊंगा। अब वो दोनों का अंदर जाते हैं तो उसकी पूरी टीम इंतजार कर रही होती है। तो वो लड़की बोलती है कि ये आज से हमारा नया केयर टेकर है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं डिफेंस फोर्स का मेंबर नहीं बनूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, इस लड़की ज्वाइन नहीं कर सकती। अब वो सारी लड़कियां उस पर अपना काम थोपने लगती है। जैसे एक लड़की बोलती है मेरे कपड़े धो दो, दूसरी कहती है मुझे भूख लग रही है। लड़का इन सबसे परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं इतनी जल्दी सारा काम नहीं कर सकता। अब वो सारी लड़के साथ होके यूकी को बोलते हैं कि तुम्हारा हमारे स्क्वाड में स्वागत है। तो यूकी भी बोलता है शुक्रिया। एपिसोड 1 तो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सी एक्सप्लेन करूँ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।